हाय दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आज ज़बरदस्त मोटिवेट कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके जीवन में लर्निंग से भरपूर इस वीडियो में आपके पास मिलने वाला है। मैं हूँ राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप देख रहे हैं आर के राजेश कुमार मोटिवेशनल स्पीकिंग चैनल। बहुत ही ज़बरदस्त आपके जीवन में शिफ्ट होने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त आप पावरफुल बनने वाला है। दोस्तों, एक श्याम नाम का लड़का था, वो कॉलेज स्टूडेंट था। वो किराए के घर में रहता था। किराए के घर में रह के वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई कर के अपने किराए को भी देता था। किराए के मकान में रह के किराया भी भरता था और अपने स्कूल का फीस भी भरता था। वो अपने काम से बहुत ही प्रसन्न था, लेकिन अपने मन में कभी भी वो कुछ न कुछ अपने विचार में नेगेटिविटी विचार बैठा लेता था। नेगेटिविटी विचार इसलिए बैठाता था कि अपने जीवन में उसको बहुत ही ज़्यादा लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था। लक्ष्य अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता था, लेकिन उसको एक ज़रिया नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, कमा के जैसे आता, अपने ऑफिस से जैसे आता, तो बढ़िया सा वो अपना हाथ मुँह धोता, उसके बाद बढ़िया से अपना खाना वाता बनाता, रोटी बनाता, सब्जी बनाता अपने लिए, जिसमें वो 4 रोटी रोज़ खाता, 4 रोटी रोज़ खाता। 4 रोटी रोज़ खाने के बाद अच्छा सा आराम करके वो मस्त निस्पीकर होके सोता। दोस्तों, करते-करते बढ़िया सा हो गया। उसके बाद वो अपने जीवन में अच्छा खुश रहने लगा। अपने जीवन में खुश रहने के बाद वो ज़बरदस्त रूप से अपना काम भी करता था। फिर दूसरे दिन वो आता, फिर वो काम करके आता, फिर वो अपना खाना बनाता, फिर वो अपना बढ़िया सा। तो एक दिन हुआ, एक दिन 4 रोटी बनाया, 4 रोटी में से वो जैसे खाना अपने अपने लिए परोसा, फिर हाथ-मुँह धोने के लिए गया। हाथ-मुँह धोने के बाद वो आया, फिर उसके पास 3 रोटी दिखा। 3 रोटी दिखा, फिर वो सोचने लगा कि 1 रोटी कहाँ गई? हो सकता है कि 3 ही रोटी बनाया होऊँगा मैं। फिर वो अपना मन को शांत करके फिर खा लिया। फिर दूसरे दिन हुआ, फिर 4 रोटी बनाया, फिर अपना हाथ-मुँह धो के अपने खाने के पास बैठा, तो फिर वो 3 रोटी रहा। फिर ऐसे-ऐसे करके 7-8 दिन बीतता गया। 7-8 दिन बीतने के बाद वो फिर सोचा कि 4 रोटी हमेशा बनाता हूँ, फिर 3 रोटी ये कैसे हो जाता है? 3 रोटी ये कैसे? सोचते रहा। तो फिर ये कोई न कोई यहाँ से उठा के लेके जाता है, आज मैं इसको परखूँगा, क्या चीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ समझ नहीं आ रहा है। तो एक दिन वो अपने छुप के देखता रहा, जैसे हाथ-मुँह धोने के बहाने अपने रोटी को देखता रहा, तो एक बड़ा-सा सफ़ेद रंग का चूहा उसके थाली में से एक रोटी को निकाल के लेके जा रहा था, तो उसके हाथ को पकड़ लिया। जैसे एक रोटी निकाल के लेके जा रहा था, तो चूहा, वो जो लड़का था श्याम नाम का, वो हाथ को पकड़ लिया चूहा का, "एक रोटी मेरा कहाँ लेके जा रहे हो? मैं हर रोज़ 4 रोटी बनाता हूँ और तुम मेरे 1 रोटी को लेके चले जाते हो, और 1 रोटी मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और मैं बहुत अपने जीवन से थोड़ा-सा त्रस्त हूँ, और आप फिर भी से आप मेरे जीवन में 1 रोटी मेरा लेके चले जाते हो।" तो वो जो चूहा था सफ़ेद रंग का, उस चूहा ने आप अपने जीवन में अगर त्रस्त हो तो आप भगवान बुद्ध से मिलें करके वो सलाह दिया। तो आप बहुत ही अच्छा बोल रहे हो करके चूहा को थैंक यू बोला। फिर वो श्याम जो है वो अपने काम से, अपने जो भी जॉब करता था वो काम से वो फिर वो छुट्टी माँगा 5 से 6 दिनों का। फिर वो भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए तैयारी किया। जैसे निकला गेट के पास, वो घर जो किराए मालकिन जो था वो सामने निकला, तो उस श्याम से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो श्याम ने जवाब दिया कि आंटी, मैं भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध मेरे कुछ-कुछ सवालों का जवाब देगा। मेरा जो अ, अंदर की बातों का जो भी मैं अपना जो आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, उस तरीके से जवाब सुनने के लिए जा रहा हूँ। मैं सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो उस आंटी ने बोला कि मेरा भी एक सवाल है बेटा, को मेरा भी एक सवाल है, जिसमें आप भी उसको पूछ के आना, उसमें सलाह लेके आना। मेरी जो बेटी है 20 साल की, उसकी जो बात करने का जो गूंगापन है वो कब ठीक होगा? उसकी बेटी जो है गूंगी थी। फिर वो ठीक है आंटी करके वो आगे बढ़ा। जो नौजवान लड़का था श्याम नाम का। फिर आगे बढ़ते गया, बहुत ही ज़बरदस्त आगे बढ़ा। उसके बाद एक पहाड़ मिला, बर्फीला पहाड़ था, फिर आगे बढ़ा। उसमें एक बहुत ही एक पावरफुल जादूगर मिला। जादूगर ने जवाब दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? इतने घनघोर जंगल में यहाँ तो कोई आता-जाता नहीं, आप कहाँ से फिर आ गए और कहाँ जा रहे हो आप? तो उसने जवाब दिया कि भगवान बुद्ध से मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ अपने जीवन के बारे में, जीवन को परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, जीवन को बहुत ही अच्छा सेटल करने जा रहा हूँ। तो जादूगर ने बोला कि मैं इस पहाड़ी से आपको पार करवा दूँगा, इस पहाड़ी से आपको पार करवा दूँगा मैं आपको। और मेरा एक सवाल है भगवान बुद्ध से। वो उसको बताया कि मैं हज़ारों साल से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन स्वर्ग जाने का मेरे को रास्ता नहीं मिल पा रहा। जाना है मेरे को, लेकिन स्वर्ग जाने का मेरे को मार्ग नहीं मिल पा रहा। ये भगवान बुद्ध से मेरे लिए आप सवाल पूछना। तो ठीक है बाबा करके वो आगे बढ़ा, और उसको जो जादूगर है वो
जो है पहाड़ को पार करवा दिया। इस वो जो जादू का जो छड़ी रखा था उससे वो पहाड़ को पार करवा दिया। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा था, उसको पार करना बहुत ही मुश्किल था। तो फिर वहीं पर एक पार में, नदी के पार में वहीं पर एक कछुआ मिला। कछुआ ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतने बड़ी जो नदी है इसको कैसे पार करोगे? तो फिर नवयुवक ने पूछा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपना सवाल लेके। अब मैं अपने जीवन के बारे में सवाल कुछ ना कुछ मैं अपना भगवान बुद्ध से पूछूंगा। तो जो कछुआ था वो भी बोला कि मेरा भी एक सवाल है, जब आप मैं मेरा सवाल को अगर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा दोगे तो मैं इस नदी को आपको आसानी से मैं पार करा दूंगा। तो ठीक है करके वो जो श्याम नाम का जो लड़का था वो भी बोला कि उसको, वो बोला कि भगवान बुद्ध से मेरे से ये पूछना, कछुआ जब बोला कि मेरे भगवान बुद्ध से मेरे जीवन के बारे में ये पूछना कि मैं 500 सालों से यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, 500 सालों से मैं इस नदी में आते जाता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन कब बनूंगा? ड्रैगन मैं कब बनूंगा? मैं 5 सालों से मेरा सोच ये है कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। तो ठीक है, मैं पूछ लूँगा करके नवयुवक बोला। नवयुवक फिर उसको नवयुवक को चढ़ा के फिर कछुआ लेके गया, उसको नदी के पार पहुँचाया। फिर नदी के पार कुछ किलोमीटर जाने के बाद, कुछ मीलों के जाने के बाद वहाँ एक भगवान बुद्ध का सुंदर सा आश्रम था, बहुत ही ज़बरदस्त हरियाली से भरा हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त पावन पवित्रता से भरपूर वहाँ एक आश्रम था। उस आश्रम में प्रवेश किया, बहुत ही लोग वहाँ बैठे थे, 200 की संख्या में। नवयुवक बैठे थे, औरतें बैठी थी और बहुत ही लोग बैठे थे भगवान बुद्ध से सवाल पूछने के लिए। तो भगवान बुद्ध से सभी लोग सवाल पूछने के लिए जस्ट रेडी होने वाले थे और उस नवयुवक ने पूछा कि मेरा भी सवाल है। तो भगवान बुद्ध जवाब दिए कि हर कोई मेरे से 3 सवाल ही पूछ सकता है, 3 सवाल का ही मैं आंसर देने वाला हूँ, 3 सवाल का मैं जवाब देने वाला हूँ, 3 सवाल से ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। तो उस श्याम ने सोचा कि मेरे पास 3 सवाल तो आंटी मेरे ने जो घर मालकिन ने, एक पहला सवाल तो मेरा जो आंटी है जो घर मालकिन है उसका सवाल है, दूसरा सवाल उस जादूगर का है, तीसरा सवाल तो उस कछुए का है, तो मैं अपने लिए क्या पूछूंगा? तो वो अपने लिए नहीं पूछ के वो जो 3 जो लोगों से मुलाकात हुआ तो उस 3 लोगों का सवाल पूछा। पहला सवाल पूछा कि उस गूंगी लड़की की बोल कब पाएगी, गूंगी लड़की अपने मुंह से कब बोल पाएगी? तो भगवान बुद्ध ने जवाब दिया, जब उसका शादी होगा तब दूसरे दिन ही, या फिर जब उसका शादी होगा उसी दिन ही वो बोलना शुरू कर देगी। तो उसका पहला सवाल मिल गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि मैं आंटी को जवाब देना, जो औरत जो मेरे से सवाल पूछी है उसको मैं जवाब बढ़िया से मेरे को मिल गया करके वो खुश है। दूसरा सवाल पूछा उस जादूगर के लिए जो 1000 सालों से वो तपस्या कर रहा है, वो पहाड़ी के बीच में, और पहाड़ी के बीच में 1000 साल से तपस्या कर रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति करना है, वो स्वर्ग जाना चाहता है, उसको कैसे मिलेगा? भगवान बुद्ध से सवाल पूछा। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि वो जब अपना जादू की छड़ी त्याग देगा उसी क्षण से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसी क्षण से वो स्वर्ग को प्राप्ति कर लेगा वो। तो बहुत ही ज़्यादा वो खुश हुआ। फिर श्याम, फिर वो तीसरा सवाल पूछा वो कछुआ के बारे में जिसको ड्रैगन बनना था। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि जब वो कछुआ अपने पीठ से जो भी कवच वो अगर निकाल लेगी, कवच को निकाल के अगर अलग से रख देगी तब जाके वो ड्रैगन बन जाएगा। तो ड्रैगन तभी जाके वो ड्रैगन बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ जो नवयुवक था वो, फिर से बहुत ही अच्छा से वो खुश होके भगवान बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से निकल पड़ा। तो जैसे कछुआ मिला तो वो कछुए को सलाह दिया, आपका जब तक ये कवच नहीं हटेगा तब तक आप ड्रैगन नहीं बन पाओगे। तो कछुआ जैसे अपने कवच को निकाला तो बहुत सारा मोती था उसमें। तो कछुआ बोला कि ये मोती का मैं क्या करूँगा, इस मोती को आप ले जाओ, आपके लिए बहुत ही कीमती है, इस मोती को आप अपने बैग में डाल के ले जाओ और आगे बढ़ो और बहुत ही ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करो। तो बहुत सारा मोती उसके कवच से निकला, वो अपने झोला में डाला मोती को, फिर वो थैंक यू बोला कछुआ को, फिर से वो निकल गया, उसको ड्रैगन बन गया कछुआ जो है। उसके बाद आगे बढ़ते गया, फिर वो वही जो है जादूगर वहीं पर मिला। फिर जादूगर को बोला कि सवाल जो मैं आपने जो पूछा था वो मैं भगवान बुद्ध से मैं पूछ के आया हूँ, उसका जवाब भी लेके आया हूँ। तो जादूगर को सवाल का जवाब दिया कि जब आप इस छड़ी को त्यागोगे तब उसी क्षण आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाओगे। तो जैसे वो बोला कि जादूगर सीधा सीधा जो छड़ी है वो लड़के को दे दिया, वो लड़का जो है वो जादूगर बन गया और जो जादूगर है वो मोक्ष को प्राप्त होके सीधा सीधा वो स्वर्ग चला गया।
तो फिर बहुत ही थैंक यू बोला, फिर आगे बढ़ा। जैसे जादू की छड़ी घुमाया, फिर अपने घर में पहुंच गया। घर में पहुंचने के बाद जैसे गेट में वह जो औरत थी, जो आंटी थी, जो घर मालकिन थी, वो पूछा कि मेरा भी एक सवाल था, सवाल क्या भगवान बुद्ध से आप पूछे हो करके। तो वो जो जवाब दिया फिर से वो अ, ठीक है, मैं आपके सवाल का भी मैं जवाब लेके आया हूँ। जब आपका लड़की लड़की की शादी आप किसी पर्सन से करोगे, तब उसी जो 7 फेरा जब लेंगे, शादी होगा, उसी क्षण से आपकी बेटी जो है बोलना शुरू कर देगी। तो जो लड़का था बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, फिर वो आंटी के पास पहुँचा और वहीं एक सोफ़ा में बैठा, कुर्सी में बैठा। और जो आंटी जो है, आपसे बड़ा संस्कारिक लड़का और आपसे गुणवान लड़का और कहीं नहीं मिलेगा, मेरी लड़की की शादी आप कर लो करके उस लड़के को बोला, श्याम को। तो फिर लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद किए और उसी दूसरे तीसरे दिन उसका शादी हो गया। जैसे जैसे सात भवन लिया, वो बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दी लड़की। तो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में बहुत ही अच्छा खुश रहने लगा। उसका जीवन क्या है, शिफ्ट हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त आगे बढ़ गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हम अपने से ज़्यादा अगर दूसरों को अगर हम लोग महत्व देंगे, तब जाके हमारा जीवन क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ पाएगा। इस कहानी का मेन सार यही है कि हम अपने को अपने से ही अपने मतलब रखते हैं। हम अगर अपने आस-पास और अपने जो परिचित है और अपने आस-पास के लोग हैं, समाज है, परिवार है, उसको हम लोग जब तक महत्व नहीं देंगे, तब तक हमारे जीवन में सफलता हमारे पास कम आएगा। जब तक हम अपने जैसे इस श्याम नामने के जो लड़के ने जो किया है, उस तरीके से हम अपना महत्व से ज़्यादा अगर दूसरे हमारे आस-पास के लोगों को देंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त हम अपने जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त तरक्की कर पाएँगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मोटिवेट वीडियो बहुत ही पावरफुल लर्निंग से भरपूर होने वाला है। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से आगे बढ़ाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।